नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24/7 और मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। झारखंड के पूर्व सीएम और झामुमो नेता चंपई सोरेन को लेकर राज्य की राजनीति गरमाई हुई है। दरअसल ऐसी खबरें आ रही है कि चंपई सोरेन बगावत कर सकते हैं और झामुमो छोड़कर भाजपा में शामिल हो सकते हैं। चंपई सोरेन रविवार को दिल्ली पहुंचे हैं और ऐसी खबरें हैं कि यहां वे भाजपा के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। दिल्ली पहुंचने पर मीडिया से बात करते हुए चंपई सोरेन ने कहा कि वे निजी काम से दिल्ली आए हैं। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र और झारखंड में भी इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इन दोनों राज्यों में भी चुनाव कार्यक्रम घोषित होने की उम्मीद थी। अब इसे लेकर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने निशाना साधा है। महाराष्ट्र में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुटी है। इस बीच कांग्रेस के एक नेता ने रविवार को कहा कि आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए महाविकास आघाड़ी की सहयोगी पार्टियों के बीच सीट बंटवारे पर बात चल रही है और सीट बंटवारे में इस बात पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा कि इस उम्मीदवार के जीतने की सबसे ज्यादा उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून से सिर्फ लोगों को नागरिकता ही नहीं मिलेगी बल्कि इससे लोगों को न्याय और अधिकार भी मिलेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री ने अहमदाबाद के झील इलाके में एक ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इस दौरान राज्य के सीएम भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। दिल्ली के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने कहा कि पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की पदयात्रा अलग अलग इलाकों में शुरू हो गई है। उन्होंने आगे कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए सभी विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर निशाना साधा। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग की ओर से निकाली गई भर्ती का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार बड़े पदों पर भर्ती संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कर रही है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद सोमवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस की संसदीय समिति की बैठक श्रीनगर में होने जा रही है। बैठक में पार्टी अपने मुख्यमंत्री उम्मीदवार की घोषणा करेगी। साथ ही उम्मीदवारों पर भी फैसला होगा। यह बात नेका नेता और पूर्व मंत्री अजय कुमार सडोत्रा ने शनिवार को जम्मू में प्रेस वार्ता में कही। रविवार को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में झमाझम बारिश हो रही है। वहीं राजधानी शिमला और मंडी में शनिवार को जोरदार बारिश हुई। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में मौसम साफ रहने के साथ धूप खिली। बिलासपुर में अधिकतम तापमान 34 डिग्री दर्ज हुआ। रविवार को भी प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश होने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। 23 अगस्त तक मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। विधानसभा चुनावों की घोषणा होने के बाद छछरौली अनाज मंडी में भाजपा की तरफ से जन आशीर्वाद रैली का आयोजन किया गया। रैली कृषि मंत्री कंवर पाल की तरफ से आयोजित की गई। इसमें मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहे। उन्होंने भाजपा सरकार की 10 साल की उपलब्धियां लोगों को गिनवाई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि छछरौली की धरती से तीसरी बार हरियाणा में भाजपा सरकार बनाने का शंखनाद हुआ है। बिग बॉस 16 के विजेता और रैपर MC स्टैन अपने बस्ती का हस्ती और तड़ी पार जैसे बेहतरीन हिट गानों के लिए जाने जाते हैं। अपनी शानदार आवाज के लिए पहचाने जाने वाले MC स्टैन अपने अनूठे संगीत से दर्शकों को आकर्षित करते हैं। MC स्टैन को लग्जरी चीजों का काफी शौक है। उन्होंने अपने लग्जरी कलेक्शन में एक और नई गाड़ी शामिल कर ली है। रैपर ने 1.5 करोड़ रुपए की कीमत वाली डिफेंडर 110 खरीदी है। यह XUV कार उनके व्यक्तित्व को दर्शाती है। इन खबरों में बस इतना ही। देखते रहें यूपी न्यूज 24/7।